नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है, उसमें एक 1 रुपी का कॉइन्स है, उसको टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स। एक ही कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, उस कॉइन्स को हमने जो टॉस किया, हो सकता है कि वहां पर हेड आए तीनों कॉइन्स पर। 3 टाइम्स में है तो तीनों कॉइन्स पर कितना आएगा, हेड आ जाए। या तो हो सकता है ऐसा भी कि तीनों पर टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया और तीसरे पर फिर हेड आ गया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन पर टेल आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक, और फिर इसी तरह से हो सकता है कि पहले 2 कॉइन पर टेल आ जाए और थर्ड कॉइन पर हेड आ जाए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर टेल आ जाए पहले कॉइन पर और दूसरे पर हेड आ जाए और फिर नेक्स्ट पर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर क्या हो जाए, टेल, और तीसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक, इस तरह से हमारे आउटकम्स बनेंगे। इतने हमारे क्या हो गए, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या बना नहीं है अभी आपके पास, यहाँ पर आपके पास हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक ये और कर लेते हैं कि पहले 2 पर हेड आ जाए और थर्ड पर टेल आ जाए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो आउटकम्स है वो कितने हैं, यहाँ पर 8 है। उसके बाद कहता है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस। हनीफ विल विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कहता है कि हनीफ तभी विजयी होगा, तभी जीतेगा यदि सारे रिजल्ट कैसे हो, सेम हो जाए, 3 हेड्स 3 टेल्स और losses, otherwise calculate the probability that Hanif will lose the game। तो यहां पर जो Hanif will lose the game, Hanif will lose the games if outcomes, क्या क्या हो जाएगा आउटकम्स, आउटकम्स कैसे कैसे बनेंगे, आउटकम्स आर, क्या क्या बनाया जाए, आउटकम्स में क्या क्या बने, या तो दोनों पर हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन उसके हारने की है। यहां पर ऐसा भी हो जाए कि ये हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर इसके बाद है टेल आए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसी भी कंडीशन बनी हुई है। ऐसा भी कंडीशन है यहाँ पर कि दोनों पर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ये भी कंडीशन है। ठीक है, दोनों पर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और उसके बाद फिर यहाँ पर टेल, हेड और टेल आ जाए। ये कंडीशन इसके हारने की है बेटे। यहाँ पर या तो हेड आ जाए और ये टेल आ जाए, ये कंडीशन इसके हारने की है, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट कहाँ पर है, ट्रू पर है। यहाँ पर तीनों टी है और तीनों एच है, लेकिन ये कंडीशन जो इसके हारने की है। तो यहाँ पर जब ये इसके लॉस करेगा तो इसका जो फेवरेबल कंडीशन कितना बना है, जो इसकी फेवरेबल आउटकम्स है वो 6 है। कितने जाएंगे यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम्स इक्वल टू कितना जाएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, जो टोटल आउटकम्स हैं वो 8 हैं। तो आप इसको डिवाइड कर दें, 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 जो होगा हनीफ के गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी होगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।